पुतिन का प्रचंड प्रहार, यूक्रेन में हाहाकार, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी में है पुतिन। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला, राजधानी कीव से लेकर लवीव तक मिसाइलों की बारिश। यूक्रेन में तबाही मचाने पर उतारू रूस, एकाएक कई धमाकों से दहल चुका है कीव। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल से हमले, सैकड़ों लोगों की मौत, और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की पुष्टि। यूक्रेन पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले की बारिश, कीव पर X-101 मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन का दावा, रूस की तरफ से दागी गई 75 मिसाइलें, 41 मिसाइलें ध्वस्त। कीव के पावर प्लांट पर रूस का मिसाइल अटैक पर पावर प्लांट पूरी तरीके से तबाह हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में ताबड़तोड़ हमले जारी, ज़ेलेंस्की के दफ्तर के पास हमला, धमाके में ज़ेलेंस्की के दफ्तर के ओड़े पर खच्चे। कीव में रूसी सेना का ताबड़तोड़ अटैक जारी, बमबारी और मिसाइल अटैक के बाद में कई इलाकों में आग लगी। रूसी सेना ने कीव के कई पुल उड़ाए, क्षतिग्रस्त पुल की वजह से आवाजाही रुकी, हमले वाले इलाके में फंसे लोग। व्लादिमीर पुतिन ने लिया बदला, कीव में एक साथ कई विस्फोट किए गए। कीव के मेयर ने धमाकों की पुष्टि की, यूक्रेन ने क्रीमिया का ब्रिज उड़ाया था। राजधानी कीव में एक और धमाका, पुतिन ने कीव में 12 मिसाइलें दागी, सरकारी इमारतों को बनाया निशाना। यूक्रेन की कीव में धमाकों के बाद आसमान में छाए धुएं के गुब्बार, आसमान में छाए काले बादल। कीव में अटैक के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां जल गई, फायर ब्रिगेड मौके पर। कीव पर रूस का बड़ा हमला, कई लोगों की मौत की खबर की पुष्टि। रूस की नेवी कर रही है यूक्रेन पर हमले, काला सागर से दाग रही है मिसाइलें, कीव में और हमलों की आशंका। पुतिन की गुस्से का प्रकोप, कीव में कई जगहों पर विस्फोट, बड़े क्रेचर केंद्रीय शहर के चौराहों पर उमड़ी भारी भीड़। कीव में लगातार बज रहे हैं सायरन, मिसाइल अटैक के बाद अलर्ट, लगातार हो रहे हैं कीव में धमाके। कीव में लगी आपातकालीन सेवा, कई जगहों पर पहुंची बचाव दल की टीमें। यूक्रेन से बदला लेने के लिए रूस ने उतारे आत्मघाती विमानी ड्रोन की मदद से यूक्रेन को कर रहा है तबाह। मिसाइल अटैक के बाद सड़कों पर सन्नाटा, चारों तरफ घूम रही 72 बंद गाड़ियां। कीव में हुए धमाकों के बाद लोगों को सुरक्षित बचाने में जुटा प्रशासन, लोगों को शेल्टर होम में रहने की सलाह। रूस और बेलारूस में साझा सेना की तैनाती में सहमति बनी, यूक्रेन के खिलाफ में सेनाओं की तैनाती की जाएगी। रूस पर पलटवार की तैयारी में यूक्रेन बेलारूस सीमा पर फौज की तैनाती, सीमा पर लैंड माइन्स बिछाई गई। रूसी हमले पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले रूस के हमले में कई लोग मारे गए, यूक्रेन ने कई शहरों पर अटैक किए। रूस के हमलों पर ज़ेलेंस्की का बयान, बोले दुनिया के नक्शे से हमें मिटाने की कोशिश। धमाकों के बाद में ज़ेलेंस्की को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। रूस के रॉकेट विस्फोट की गवाह बनी युवती, वीडियो में दिखी आग की रोशनी की झलक। मुलायम सिंह यादव का निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। और आगे बढ़ते हैं, 82 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने ली अंतिम सांस। यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण भर्ती कराए गए थे। नेताजी मुलायम सिंह को 2 अक्टूबर को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार सफेई में किया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मेदांता अस्पताल में गृह मंत्री अमित शाह ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि, मुलायम सिंह यादव के परिवार से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह को याद किया, कहा नेताजी का आशीर्वाद मेरे साथ, नेताजी के शब्द मेरे लिए अमानत है। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। नेताजी के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, मुलायम जी का निधन अत्यंत दुखदायी। उन्होंने कहा मुलायम संघर्षशील नेता थे। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं।
मुलायम सिंह के निधन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुख व्यक्त किया। कहा, मुलायम का जाना राजनीति और समाज के लिए एक बड़ी क्षति है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता थे। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस असीमित पीड़ा को सहने की ताकत दें। मेदांता अस्पताल में लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव से भी की मुलाकात। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुलायम सिंह के निधन पर जताया शोक। कहा, नेताजी के जाने से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ी क्षति हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है और देश को भी इसकी क्षति हुई है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर महबूबा मुफ्ती ने जाहिर किया दुख। कहा, मुलायम सिंह यादव एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे। पिछड़े वर्गों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाया। बड़े सेक्युलर लीडर थे जिन्होंने न सिर्फ पिछड़ी जातियों को बल्कि जो माइनॉरिटी थी, खासकर जो मुसलमान थे, न सिर्फ उनको हिफाजत दी, उनकी सुरक्षा की, बल्कि उनको एम्पावर भी किया। मुलायम सिंह के निधन से शोक की लहर। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने व्यक्त की संवेदनाएं। कहा, नेताजी ने हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया। सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर जताया दुख। कहा, रक्षा मंत्री और यूपी सीएम के रूप में मुलायम सिंह यादव का योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। मुलायम सिंह के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया। कहा, उनका निधन बेहद पीड़ादायक। जमीन से जुड़े नेता थे मुलायम सिंह। राष्ट्रपति मुर्मू ने नेताजी के निधन पर जताया शोक। कहा, मुलायम सिंह यादव का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। धरती पुत्र मुलायम जी जमीन से जुड़े दिग्गज नेता थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेताजी के निधन पर जताया दुख। कहा, मुलायम सिंह यादव जी के निधन के समाचार से मन दुखी है। ईश्वर पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। नेताजी के निधन पर भावुक हुए समर्थक। अस्पताल के बाहर रोते हुए नजर आए नेताजी के समर्थक। मुलायम सिंह के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर। मेदांता अस्पताल के बाहर लगा समर्थकों का जमावड़ा। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद लगातार समर्थक अस्पताल पहुंच रहे थे। पूरे देश में मुलायम सिंह के लिए प्रार्थना की जा रही थी। मुलायम सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। यूपी में नेताजी के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। इंडियन पॉलिटिक्स में 55 सालों तक अपने दांवपेच से विरोधियों को चित्त करने के लिए मशहूर रहे मुलायम सिंह यादव। नेताजी 8 साल मुख्यमंत्री रहे, 2 साल रक्षा मंत्री, 21 साल सांसद, 25 साल विधायक रहे। भारत की राजनीति के अखाड़े में हर कोई मुलायम सिंह यादव नहीं हो सकता। समाजवाद की राह पर चलकर पहलवानी से राजनीति में आए मुलायम सिंह यादव के सियासी दांवपेच ने अपने दौर में कई धुरंधरों को पटखनी दी। मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव ने लोहिया आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आम आदमी पार्टी के नेता के बयान पर एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने लिया संज्ञान। आम आदमी पार्टी के नेता ने पीएम पर टिप्पणी की थी। बीजेपी का आर पार निशाना। कहा, आपने पीएम मोदी का अपमान किया। कांग्रेस की भाषा बोल रही है आम आदमी पार्टी। पूरे देश में कांग्रेस का क्या हाल हुआ ये हमने और आपने देखा है, और आज ठीक उसी प्रकार के भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या फर्क है अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में? पीएम के अपमान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, निम्न स्तर की राजनीति पर जनता माफ नहीं करेगी। पीएम के अपमान पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। बोले, लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा निंदनीय। केजरीवाल की पार्टी में भांग पड़ी हुई है। अब लोकतंत्र में इस तरह की भाषा की इजाजत तो वैसे किसी को नहीं है, लेकिन ये पार्टी ऐसी है केजरीवाल जी की, इसके पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। पीएम मोदी के अपमान पर कविंद्र गुप्ता का पलटवार। बोले, कांग्रेस की भाषा मर्यादित है, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए 2014 से लेकर के कांग्रेस के लोग भी जब इस प्रकार की बातें हमेशा से करते रहे हैं। आज कांग्रेस किस स्थान पर है? प्रधानमंत्री के कद को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। पीएम मोदी के अपमान पर शहजाद पूनावाला का हमला। कहा, ये आपका असली चेहरा है। क्या केजरीवाल उन्हें बर्खास्त करेंगे?
गोपाल इटालिया की शिकायत दर्ज कराएगी बीजेपी। अपशब्द के खिलाफ बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। हरीश खुराना के नेतृत्व में बीजेपी कराएगी शिकायत दर्ज। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा गुजरात चुनाव में हिंदू वोट न मिलने के डर से राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा करा दिया। अनिल चौधरी का केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल मनीष सिसोदिया कब करेंगे उनको बर्खास्त, समाज को बांटने का काम करते हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन भरूच और जामनगर को दी 9,000 करोड़ की सौगात। कल उज्जैन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाकाल कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली शराब घोटाले में तीसरी गिरफ्तारी। अभिषेक बोइनपल्ली को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जांच में सहयोग न करने के चलते हुई गिरफ्तारी। एमपी के खंडवा में लगे विवादित नारे, जुलूस में लहराए गए पाकिस्तान के झंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। खंडवा में विवादित नारे लगाने के मामले में एक्शन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले सीडी और रिकॉर्ड की जांच जारी है। रजिस्टर्ड हो गया है और उसकी सीडी और वो जो रिकॉर्ड है उसकी जांच की जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में जुलूस के दौरान लगे विवादित नारे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, शख्स को हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़, गोलीबारी में 2 आतंकी ढेर किए गए। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में हिंसा, 2 समुदायों के बीच में तनाव बढ़ा, लोगों में दहशत का माहौल। हिंसा के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पथराव और बम फेंकने की भी खबर है। कोलकाता में हुई हिंसा को लेकर अमित मालवीय ने ट्वीट करके ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा कोलकाता पूरी तरीके से असुरक्षित है, सांप्रदायिक दंगे आम हो चुके हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हिंसा को लेकर राज्यपाल को लिखा पत्र, तत्काल कार्रवाई की मांग की। भारत जोड़ो यात्रा का 33वां दिन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तुमकुर जिले के पोचकट्टे से यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली के लाहौरी गेट में इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर है। पंजाब के मोहाली में निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 2 घायल। मामले की जांच कर रही है पुलिस की टीम। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की सनराइज सोसाइटी में 10वीं मंजिल से गिरी महिला, इलाज के दौरान महिला की मौत। यूपी के बुलंदशहर में बरसात का कहर, देखते ही देखते 2 मंजिला मकान जमींदोज हुआ, वीडियो वायरल। यूपी के बरेली में कार सवार को पेट्रोल डलवाना पड़ा महंगा, पेट्रोल पंप कर्मियों ने व्यापारी को उतारा मौत के घाट। यूपी के आगरा में पुजारी की हत्या से हड़कंप, पुजारी के शरीर पर मिले चोट के निशान, जांच पड़ताल कर रही है पुलिस की टीम। यूपी के 25 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा समेत कई जिलों में पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। यूपी में भारी बरसात से 9 लोगों की मौत, प्रदेश के 25 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया, कई जिलों में स्कूल बंद किए गए। और आगे बढ़ते हैं। यूपी के अम्बेडकर नगर में लगातार बारिश को देखते हुए स्कूल और कॉलेज की छुट्टी, डीएम ने दिए स्कूल बंद करने के निर्देश। यूपी के रायबरेली में बरसात ने मचाई तबाही, फसलों को हुआ नुकसान, किसान मायूस हुए। गोंडा में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। घाघरा नदी के जल स्तर में लगातार इजाफा हुआ है, 2.25 लाख क्यूसेक पानी और डिस्चार्ज किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, राजधानी के प्रमुख सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। कीव के मेयर ने हमलों की पुष्टि की। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ट्वीट कर कहा ऑस्ट्रेलिया के पुराने संसद भवन को हमारे राष्ट्रीय रंग में देखकर बहुत खुशी हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती को नया आयाम मिला। रूस ने एक बार फिर से किया ज़ेपोरिज़िया पर हमला, रूस के मिसाइल हमले में 14 की मौत, 70 घायल, पूरे यूक्रेन में हवाई अलर्ट जारी। उत्तर कोरिया ने फिर दी अमेरिका को चुनौती, तस्वीरें जारी करके दावा किया किम जोंग की निगरानी में हो रहे हैं मिसाइल टेस्ट।